भाई फ्यूल लाइट ब्लिंक हो गई है, तो फ्यूल लाइट ऑन हुई है भाई 728 किलोमीटर चलने के बाद। लो कशिश का फोन आ गया, पूछ रहा होगा भैया कहाँ पहुँचे। इसको बताता हूँ फिर आपको ये बताता हूँ। तो भाई अभी रेंज बची है 42 किलोमीटर की, मतलब जब ये लाइट ब्लिंक हुई थी तो 45 की रेंज थी मेरे पास। 732 से चल चुकी है, इसको मोटा मोटा 50 मान लूँ मैं, मोटा मोटा 780 हो गया। और जो रिजर्व में इसका फ्यूल रहता है वो 13-14 लीटर का रहता है, तो 10 से 13 लीटर का रहता है। 13.5 दिखा रहा है, जिसमें कॉन्टिन्यूस गाड़ी काफ़ी टाइम से 80-90 के बीच में चल रही है। रात के टाइम में इतना ही चलाता हूँ भाई मैं, ज़्यादा मतलब 100 से ऊपर नहीं लेके जाता, ना ज़्यादा ब्रेक मारने की जरूरत पड़ती, कोई दिक्कत नहीं है। दिन की अलग बात है, ठीक है। तो गाड़ी ओवरटेक कर अपने कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपन अपना मस्त मज़े में चलते हैं। और अब इस हिसाब से देखूँ तो भाई 100 किलोमीटर और ऐड कर लो भाई इसमें, 780, ठीक है, 880, ठीक है, पूरा फुल टैंक में 900 हो गया। तो उस हिसाब से तो भाई फिर इसकी एवरेज ही कुछ नहीं आई, 11.5-12 की एवरेज है। फिर ये 13.5 क्यों दिखा रही है ये है? ये तो गलत है, इसका मतलब फिर माइलेज गलत है, क्योंकि जितना गाड़ी के अंदर फ्यूल है 80 लीटर का फ्यूल टैंक है, ठीक है। 12×8 = 96, 960 किलोमीटर बनते हैं अगर 12 की एवरेज भी गाड़ी देती है तो चली तो नहीं है 960, ये 900 भी नहीं पूरे हुए इसके तो है। तो भाई साहब फ्यूल में अब गड़बड़ है, ये बात समझ में अब हमारे आ गई है, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई और किस से समझ में आई है और सरकार इसको कब मानेगी, बताएगी कि हाँ जी हम अभी से इसको पायलट प्रोजेक्ट को चला के देख रहे हैं। उम्मीद तो यही करते हैं भाई कि ये पायलट प्रोजेक्ट ही हो, परमानेंट ना हो। अब भाई ना मैं BP से डलवाऊंगा, ना मैं HP से डलवाऊंगा, ना इंडियन ऑयल से डलवाऊंगा। पीछे था जियो BP का पंप, मेरे को ये था कि लाइट ब्लिंक हो जाए उसके बाद देखूंगा। अब रास्ते में तो मुझे कोई जियो BP मिलेगा नहीं, तो शहर में मेरे घर के पास भी जियो BP कोई नहीं है, तो देखूंगा या तो फिर मैं घर के पास नायरा का है उसमें डलवाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब अलग अलग पंप से डलवा के देखेंगे। बाकी भाई माइलेज ड्रॉप तो है, मीटर भले ये दिखा रहा है, अगर टोटल किलोमीटर को काउंट करूं तो माइलेज में ड्रॉप है भाई, क्योंकि ये जो रेंज अभी दिखा रहा है ना भाई, मतलब जितना ही चली है ये तो सिटी के हिसाब की माइलेज है। लेकिन गाड़ी तो आज मैंने हाईवे पे चलाई है, और हाईवे पे छोटी मोटी नहीं चलाई है। देखो 526 किलोमीटर तो हाईवे की है, ठीक है। तो मोटा मोटा आप यूँ मान लो 526 ये और 735 ये, 210 ही तो लोकल चली इसमें। तो बताओ यार, अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लो, मैं तो क्या ही बताऊं भाई। कमाल ही हो गया है, एक की रेंज बची है भाई और 791.8, मतलब 792 किलोमीटर मान लो। घर अभी मात्र 5.76 किलोमीटर मान लो। तो मतलब जो रेंज थी हमारी भाई मैं उसमें ले आया। मेरे को रास्ते में कोई फ्यूल पंप मिला नहीं जियो BP का, फिर मेरे को यही दमा चलो कल ही मैं अपना नायरा का जो घर के पास है उससे डलवाता हूँ। उसमें देखते हैं, उसमें चेक करते हैं कि कंप्लीट फ्यूल डलने के बाद गाड़ी कितना रेंज चलती है। करूँगा भाई अभी और 2-4 बार चेक करूँगा, अलग अलग फ्यूल स्टेशन से चेक करूँगा, क्योंकि देखो ड्राइविंग हैबिट तो हमारी वही सेम है, ड्राइविंग हैबिट तो चेंज हो नहीं रही, लेकिन फ्यूल ने भाई अपनी फ्रीक्वेंसी ज़रूर बदल दी है। ये चेक इसीलिए कर रहा हूँ भाई। देखो वैसे तो वही सिंपल सी बात है कि भाई अपना तेल डलवाना है और अपना चलाते रहना है, ठीक है। लेकिन भाई फिर भी एक बार फ़र्क क्या पड़ रहा है, क्यों आया है ये माइलेज में फ़र्क। और मीटर क्या शो कर रहा है, मीटर तो भाई बढ़िया 13.7 शो कर रहा है। बताओ अब क्या माने भाई, टोटल रेंज को मानने, इसकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का सही मानने, किसको सही मानने। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फ्रेंड्स में लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी आपने जो क्लिप देखी वो कल रात की है, जब मैं मोहाली से वापस आ रहा था तो मैं चेक कर रहा था भाई कि कितना फ्यूल कंजम्पशन बढ़ गया है मेरी गाड़ी का, या यूं कह के माइलेज ड्रॉप आ गया है अगर ओवरऑल को मैं चेक करता हूं तो आज मैं अपनी गाड़ी का जो फ्यूल है ना BP से डलाऊंगा, ना HP से डलाऊंगा, ना इंडियन ऑयल से डलाऊंगा। अब हम जाएंगे भाई दूसरे पंप पे। जियो पंप आसपास मेरे कहीं है नहीं, कई भाई ने मुझे कहा था, रेकमेंड किया था कि विक्रम भाई आप एक बार जियो पंप को ट्राई करो। एक तो जियो पंप के जो टैंक्स हैं वो HDPE वाले हैं भाई, ये मेटल वाले नहीं हैं, तो वो रिएक्शन का थोड़ा हुक्म रहता है ना, जो इथेनॉल वगैरह ये सब रहता है। खैर अपनी गाड़ी डीजल की है, मुझे डर है भाई आइसोबुटेनॉल का। बहुतों ने मुझे कह लिया भाई डल रहा है, डल रहा है, डल रहा है, टेस्टिंग फेज़ में चल रहा है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि फटाफट टेस्टिंग फेज़ में आके और टेस्टिंग में ही निकल जाए बाहर। ये लागू नहीं होना चाहिए भाई डीजल के अंदर, तो खासकर सुनने में तो आ रहा है भाई कि CNG के अंदर भी अब बायोगैस ऐड हो जाएगी, और हो चुकी है कई जगह।
तो भाई इसकी भी कोई कन्फर्मेशन नहीं। मेरे पास सीएनजी गाड़ी तो है नहीं, हालांकि मैंने और ज़्यादा सूत्र लगाए हैं ये पता करने में कि भाई एक बार चेक कराओ कि वाकई में आइसोब्यूटेनॉल ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले वालों ने तो यही कहा था कि विक्रम भाई हो रहा है, कहने वाली बात है 2% 5% मिनिमम हो रहा है। तो पहले एक बार डीजल डलवाऊंगा गाड़ी के अंदर, फिर देखते हैं कितना आता है, क्या कुछ रहता है। माइलेज तो मैंने आपको बता ही दी थी कितनी आ रही है, कैसे आ रही है। और एक चीज़ और, फिर अपन ऑटोमोटिव भी जाएंगे, क्योंकि ये बम्पर जो है ना, यहाँ पे रबड़ वाला पार्ट लगा था, मैंने हटा दिया था, वो ब्लैक था ना बम्पर तब तो उसमें, तो ये थोड़ा ज़्यादा नज़दीक कर दिया हमने। तो हल्का फुल्का जो प्ले रहता है ना, ये देखो ये इसके फेंडर के हल्का टच कर रहा है। और ये वाला पार्ट भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको भी सोच रहा हूँ उतार के रख देता हूँ। इसको उतार दूंगा तो अलग सा हो जाएगा, मतलब ये बम्पर फिर सिर्फ बॉडी लाइन के साथ आ जाएगा। या फिर इसको किसी और कलर में देख लूँगा, ग्रे कलर में या सिल्वर में पेंट करा देते हैं, या उतार के देता हूँ इसको कार्बन फाइबर करा देता हूँ। ये वाला थोड़ा कार्बन फाइबर यहाँ आ जाएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अल्लाह भाई साहब, जहाँ चले जाओ सीएनजी की इतनी लंबी लाइन मिलती है। खैर भाई, घर के पास ये सेक्टर 57 में है नायरा का पंप। अब इनका आता है भाई वाडिनार रिफाइनरी से, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं। अच्छा, उधर बुला रहा है, ठीक है उस्ताद जी, उधर आ जाएंगे हम। देखता हूँ भाई एक बारी, इस बार इसका डलवाते हैं। देख लो भाई, ट्रिप 800, ठीक है, कंप्लीट जो था फ्यूल फुल होने के बाद। और 591 मेरी कल की रीडिंग थी, मतलब 2-3 किलोमीटर आज का हो गया। और मीटर जो शो कर रहा है वो देख लो भाई, 13.6, लेकिन मैच नहीं हो रहा भाई ये, ठीक है। अगर 13.6 एक्चुअल होती तो मान लेते, पर यार ये भी गलत नहीं होता, ये पहले सही होता था। पता नहीं भाई, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। कोई नहीं, इस बार इससे देखते हैं कितना है। डीजल रेट तो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, 95.58 ही है। अब ये कहते हैं फ्यूल प्राइसेस ड्रॉप इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई, 5 रुपये पर लीटर डीजल पे, 3 रुपये लीटर। पर है तो नहीं, रेट तो 95.58 ही है, और एक्चुअल रेट भी इतना है। आप कह रहे हो डीजल 3 रुपये सस्ता है? इसका कि 98 था सर। अच्छा, पहले 98 था। अच्छा, इन्होंने, इनका रेट पहले महंगा था, अब मार्केट के बराबर आ गया, तो फिर ये झूठ क्यों फैला रहे हैं भाई, ये नायरा पंप वाले झूठ। मार्केट रेट पे आ गया भाई, अब मार्केट रेट से लगा लो कितना, 6 पैसे कम है, वो 95.64 है। चलो देखता हूँ भाई कितना लीटर आएगा अभी इसके अंदर। आएगा वही 65 लीटर से तो ऊपर ही आएगा, बिल्कुल नीचे तक लेके जाऊँ, 65 आएगा, 68 आएगा। ऑटो कट तक ही डलाऊँगा, पिछली बार भी मैंने ऑटो कट तक डलाया था। इस बार टैंक फुल कराऊँ ना, ऑटो कट पे डलाएंगे, ऑटो कट से चेक करेंगे। ओ भाई, इस बार तो ये तगड़ा ऊपर ले गया, 72.66 बजाय कट मारा है। 6944 6950 कर दो, फिर राउंड फिगर हो जाएगा। डाल दो। अरे यार बस कुछ तो वैसे कम कर रहे है तू, 62 पैसे पे डाल रहा है यार, बढ़ता डालना चाहिए। हाँ, 57 पैसे फालतू आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 72.72। लो जी, फ्यूल इकोनॉमी को कर दिया मैंने रीसेट, ठीक है जी। और 814 की रेंज दिखा रही है। स्पीड लिमिट को भी रीसेट मार देता हूँ, ठीक है ना जी। और यहाँ से भी इसको रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें रीसेट कर दी। डीएफ इतना हो गया हमारा, ठीक है जी। डीएफ भाई पिछली बार 3 बार लिया इसने, बताओ यार, 3 बार रीजन हुआ। और ट्रिप ए को करता हूँ 0। 800 चली भाई, देख लो बिल्कुल ऊपर तक चली गई, 72 लीटर। इसका मतलब आप ये मान लो कि गाड़ी के अंदर कितना तेल था, 8 लीटर था। और लास्ट में वही मान लो, हाँ 13 लीटर का भाई आप इसका रिज़र्व मान सकते हो कि 13 लीटर के आसपास का इसका रिज़र्व था। और ट्रिप भी तो अब चलने दो, ये तो मेरा डेली का होता है, अब इसको बाद में रीसेट करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखता हूँ भाई क्या रहता है, क्या सीन बनता है, अब कितना चलती है भाई नायरा के तेल में। ये टैंक फुल में जैसे ही अब लाइट ब्लिंक होएगी, ठीक है। और वैसे तो मैंने वो देखो एवरेज जो थी रीसेट कर दी थी, माइलेज जो थी इसकी, और हाईवे पे ज़्यादा चलने के बावजूद गाड़ी ने रेंज कम निकाली। नहीं तो कम से कम भाई 900 प्लस जानी चाहिए थी। और अगर 12 की एवरेज आती है तो फुल टैंक के हिसाब से 960 बनते हैं भाई। मैं ये नहीं कहता कि अपने को 14-15 की एवरेज चाहिए, नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी माइलेज नहीं चाहिए। और माइलेज वैसे भी नहीं चाहिए, ठीक है, मान लिया मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन भाई जो फ्यूल इकोनॉमी हमारी गाड़ी देती है और जो फ्यूल हमारी गाड़ी मांगती है, हमारे को वो फ्यूल तो चाहिए ना भाई। मिलावट वाला फ्यूल क्यों डालें हम अपनी गाड़ी के अंदर, बात ये है। डीजल पे तो ये सबको पता है कि भाई ट्रांसपोर्ट पूरा तरीके से डिपेंड करता है, चाहे रेलवे हुआ, चाहे हमारी ट्रक्स हुए, बसेस हुई, हमारी गाड़ियाँ हुई, छोटे पिकअप्स हुए, बड़े हुए, जो भी हुए, सब डीजल पे डिपेंड करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो अगर भाई डीजल के अंदर ऐसा रहेगा तो फिर कैसे बात बनेगी, और महंगाई कहाँ पहुँच जाएगी ये देखना आप। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है भाई, कि चलो पेट्रोल में आप करते जा रहे हो, मान नहीं रहे हो अभी भी। E10 सरकार कर दे तो बहुत बढ़िया है भाई,
ठीक है। E0 की अब मैं नहीं कह रहा, पर E10 तक तो कर दे यार सरकार, कि E10 आ जाए। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ भाई, जो आज चल रही है आजकल, बहुत से क्रिएटर्स, बहुत से नहीं लगभग सबको, जिनकी नीश भी नहीं है कि मतलब वो उस कैटेगरी के क्रिएटर हैं, उनको भी E20 कैंपेन के लिए भाई साहब मैसेज आ रहे हैं। मैंने इंस्टाग्राम अभी चेक नहीं किया है, मेरे को मेल आई थी एक, हो गया हफ्ता एक पहले, वो तो मैंने बारों बारी डिलीट मार दी, मैं देखनी ही नहीं भाई। ठीक है, ऐसा कोई ब्रांड कोलैबोरेशन करना ही नहीं जो E20 को ऐसे यूं कहे। और भाई बहुत से क्रिएटर्स ने डाली है, जिनमें से कुछ अपने दोस्त भी हैं, कुछ जानकार भी हैं। मैंने तो बस की रील पे जाकर कमेंट कर दिया, और तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भाई कि तुम भी बिक जाओगे। और भी हमारे गुड़गांव के भी कई हैं यूट्यूबर हैं जिन्होंने किया, बहुत बड़े यूट्यूबरों ने भी किया है। यार पैसा ही सब कुछ है। मेरे को भाई जिन दोस्तों ने किया ना, उनमें से एक दो ने फ़ोन करेगा कि विक्रम भाई करोगे, मतलब संकोच में रहते रहते पूछा था, मैं आपको क्या लगता है मैं करूँगा? बोला नहीं भाई, हमें नहीं लगता कि आप करोगे। मैं बिल्कुल नहीं करूँगा भाई, मैं कोई 10 लाख रुपए भी देगा ना भाई एक ऐड के, तब भी नहीं करूँगा। क्योंकि भाई जो चीज़ गलत है वो गलत है, और गलत का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ भाई, कि ना मैं बैटिंग ऐप सपोर्ट करूँगा, ना कोई ऐसी चीज़ जो देश हित में नहीं है वो प्रमोट नहीं करूँगा। अब वो लोग कहाँ बैठे हैं छुप के भाई, जो मतलब मान लो मैं एक नॉर्मल सा भी, मैं तो गाड़ियों का क्रिएटर हूँ ना, कार से रिलेटेड या कोई एक्सेसरी से रिलेटेड, इवन एक छोटे से परफ्यूम से रिलेटेड भी को हम कोलैब कर देते हैं भाई, प्रमोशन किसी का कर देते हैं, तो उसमें कहता है तुमने तो मोटा पैसा लिया होगा। है, आज उन लोगों के लिए क्यों नहीं बोलते भाई, जो मोटा मोटा पैसा लेके खाम खा का भ्रम फैला रहे हैं। और भाई कई लोगों ने तो ना स्टोरी बनाई है प्रॉपर, इस पे 80% बढ़ाई कर दी, 20% थोड़ा सा एक दो कस्टमर्स ऐसे पकड़ लिए कि हाँ भाई ये है। भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता लगता, जिनको गाड़ियों का कोई मतलब ही नहीं है, जो नहीं चेक करते, तेल डलाया चलाए चले गए। ये तो मान लो मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, इसलिए आपको ऐसे डिटेल में बता पा रहा हूँ ऐसे। ठीक है, अदरवाइज मान लो मैं भी चला रहा था, चलता रहता, देश में हम देखते रहते हैं, हाँ भाई हो तो गलत रहा है, क्या करें, एक एक जनता से जाके कहाँ कहाँ से पूछोगे। तो वो चीज़ है भाई, तो हो तो गलत ही रहा है कि E10 तक आ जाना चाहिए सरकार को, कि E10 कर दे। और जो दस्तावेज वगैरह मांग रहे, मैं तो नहीं कहूँगा चलो भाई छोड़ो भाई, तुम दस्तावेज अपने पास रखो, जो नॉर्मल पेट्रोल और नॉर्मल डीजल जो जनता को चाहिए वो दे दो, दस्तावेज आप रखो अपने पास, हमें नहीं चाहिए। और ये बात सत्य है कि भाई जितना इथेनॉल बाहर से इंपोर्ट होता है, क्यों करते हो खामखा इंपोर्ट, वो भी तो आपका फॉरेक्स जा रहा है ना, क्या नहीं। चावल आप एक्स्ट्रा लेके कम में, मतलब अभी पीछे की रील आई थी, मैं तो उसके उसमें बता रहा हूँ थोड़ा सा, उसमें देखा मैंने कि तहसीन पूनावाला जी ने बताया उस चीज़ के ऊपर कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। अब यही नहीं समझ में आता है, एक तो विश्वास करें किस पे और किस पे ना करें। आज मान लो सब कुछ अगेंस्ट है, कल को पता लगे कुछ ऐसा हो जाए सब कुछ उसके फेवर में हो जाए। पर E20 से मानो चाहे ना मानो, फ़र्क है भाई, बिल्कुल फ़र्क है। टर्बो जो इंजन्स हैं, जो जर्मन इंजन्स हैं, उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ये डायरेक्ट TGDI जो है ना, इनमें फ़र्क पड़ेगा भाई लॉन्ग टर्म में। और ऐसी बात नहीं है नेचुरल एस्पिरिट को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे नेचुरल एस्पिरिट को भी फ़र्क पड़ेगा। अगर डीजल में आइसोबुटनॉल आया तो इसको भी फ़र्क पड़ेगा। बाकी माइलेज भाई साहब अभी तो 11 दिखा रहा है, ये देखो भाई 11 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है अभी। तो लोकल में जो मेरी इसकी माइलेज रहती थी वो 11-12 की रहती थी। अभी तो मैं इसके उस पर नहीं आऊँगा फाइनल पे, अभी तो देखता हूँ, जा रहा हूँ आऊँगा। ठीक है, चेक करेंगे भाई, पूरा टैंक को चेक करूँगा कि पूरा टैंक कितना चलता है भाई। अगर बीच में हाईवे में गई तो वो भी कैलकुलेट करूँगा कि कितना किलोमीटर बीच में हाईवे में गई, और टोटल हमारी गाड़ी कितना क्या माइलेज देती है। बाकी 13.6 वो हाईवे की रीडिंग थी भाई मेरी कल की, वो ओवरऑल जो थी ना वो नहीं थी, वो 13.6 हाईवे की थी। और जिसमें गाड़ी लगभग आपकी 90 के अराउंड रही है, 100 क्रॉस नहीं किया। बीच में कई जगह किया था, ठीक है, लेकिन उतना ही कंपनसेट हो गया जब गाड़ी 80-90 चली, तो वो उसमें कंपनसेट हो गया। तो अगर उसको भी मानूं तब भी मेरी माइलेज मैच नहीं हो रही भाई। तो उसको और उसको ओवरऑल मैं अगर कैलकुलेट करूँ ना भाई, तो जैसे लोकल में मेरी 9 दिखा रहा था मीटर, और वहाँ पे 13 दिखाई, और ओवरऑल इसको मैच करूँ, चलो घर जाके कैलकुलेट करूँगा इस चीज़ को, फिर आपको लास्ट में बताऊँगा। अब देखो इतना ज़्यादा तगड़ा जाम है, ऐसे में माइलेज ड्रॉप होना मैं लाजमी मानता हूँ, जो जेन्युइन चीज़ है। ठीक है जी, ये देखो 9 kmpl पर लीटर आ गई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गाड़ी आइडियल ज़्यादा खड़ी है, ये आपका आएगा ही आएगा, ये जेन्युइन चीज़ है। ठीक है,
अब इतने ट्रैफिक खड़े तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में क्या करेंगे, अभी करते हैं। तो ये मैंने कैलकुलेट करा है भाई, इसमें मेरा आया है 45.38 लीटर मेरा लगा हाईवे पे, जहाँ पे गाड़ी ने 13 का माइलेज दिया और उसमें ये चली 590 किलोमीटर। 210 जो मैंने लोकल में चलाई उसको अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो 23.333 आता है। इसको टोटल करता हूँ तो 68.7 समथिंग आता है। ठीक है जी, 68.717। अब मैं क्या करता हूँ, 800 किलोमीटर चलाई ना मैंने, 800 डिवाइड बाय 68.717, तो जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आती है 11.64, 11.64, 11.5 की हाईवे की और उसकी। तो ये जो माइलेज है ये आपकी जो ऑटोमेटिक में आती है, हाइलक्स कह लो, फॉर्च्यूनर कह लो, उनकी है। मैनुअल में तो ये ज़्यादा थी। मेरी ओवरऑल क्या आती थी, मेरी ओवरऑल आती थी 13.5, 14 के राउंड जाती थी। जब गाड़ी 100 110 पे रहती है, 100 120 के बीच में आप मान सकते हो। टोटल एक एवरेज स्पीड आप मान लो मेरी, मतलब हाईवे की ये रहती है, और सिटी में तो जैसे मैं नॉर्मल चल रहा हूँ इस तरीके से ही चल रहा हूँ। तो मेन बात यहाँ माइलेज की तो है ही है, साथ ही साथ ये है कि जो अगर इसके अंदर मिक्सिंग हुई है, जो मुझे तो अब लग रहा है कि भाई देखो इतना अगर फ़र्क आ रहा है 2 की माइलेज का जो ड्रॉप है, तो कुछ ना कुछ तो ऐड ऑन हुआ है भाई, तभी तो भाई गाड़ी ने एकदम से माइलेज ड्रॉप कर दी। और लोग कहें कि भाई सर्विस नहीं कराई, तो भाई मेरी तो अभी ताज़ी सर्विस हो गई है, 21,000 तो गाड़ी चली है मेरी, क्या नहीं। तो भाई लॉन्ग टर्म में मेरे इंजन को भी तो इफेक्ट करेगा। और सेम चीज़ E20 पेट्रोल के साथ है, कंप्लायंट गाड़ियों में भी लॉन्ग टर्म में इंजन में फ़र्क डालेगा, ये फ़र्क है। तो इस चीज़ का जवाब जनता को चाहिए भाई, जनता इसी चीज़ का जवाब मांग रही है कि क्यों हमारे साथ ये हो रहा है भाई। चल यार, अब कितनी कैलकुलेशन करूँगा, कितना दिमाग खपाएंगे इस चीज़ में। ठीक है भाई, जो हो रहा है वो हो रहा है। अब या तो ये करना पड़ेगा कि हाइलक्स के लिए भी अपना प्रीमियम डीजल ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर मिलावट ना होती हो। हालांकि इन्होंने कहा है कि सर हमारे डीजल में तो मिलावट नहीं होती है, और हमारा पेट्रोल का रेट जब ज़्यादा था उस टाइम पे हम E10 बेच रहे थे। अब ये तो एम्प्लॉई है भाई, इसको क्या इतना पता होगा, हो सकता है ये सच कह रहा हो, पर बोला जी जो रेट हमने घटाए हैं वो वॉर के टाइम पे बढ़े थे तो अब कम कर दिए, उस हिसाब से कुछ कह रहा था। तो मैं चलो ठीक है यार, जो भी है अपना आज की डेट में मार्केट रेट ही है भाई नायरा का। कहीं कोई यूँ सोचता हो ना कि भाई नायरा का रेट कम है बाकी पेट्रोल पंप से, तो ऐसा नहीं है, सेम रेट ही है। और डीजल में ये कह रहे हैं कि हम कुछ मिलावट अभी नहीं कर रहे हैं, कुछ टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं भाई हम डीजल में किसी भी प्रकार की। ये भाई देखो अब लेवल करा लिया हमने, बराबर गैप करवा दिया, ये गैप ज़्यादा बढ़वा दिया मैंने प्रॉपर, और उसको हटा दिया क्लैडिंग को, एक्स्ट्रा जो क्लैंप था। हाँ बराबर नाप लेना उस्ताद जी। अब थोड़ा बहुत जो प्ले रहता है ना भाई, बम्पर बहुत भारी है, ठीक है, तो उस टाइम तो रबड़ का वो लगा रखा था, वो हमने हटा दिया कि अच्छा इधर से नापा उस्ताद ने कि यहाँ कितना गैप है उतना वहाँ, और देखो हल्का हल्का खींच दिया। ये चीज़ कराई है भाई। अब ये खड्डों में जाए ना थोड़ा बहुत जो हिलेगा भी तो वो अपना बजेगा नहीं, एक बार बराबर नाप ले ले, ये चीज़ करानी थी। और ये आगे वाली प्लेट खोल के यहीं पे नट है इसके, पूरा ताम जाम खोलने की जरूरत पड़ी नहीं। चलो जी एडजस्टमेंट होगी, अब एक बार ट्रायल ले लेते हैं कि टक टक बजेगा या नहीं बजेगा। मेरे ख्याल से अब तो बजेना नहीं चाहिए, उस्ताद जी ने प्रॉपर बड़ा गैप कर दिया। हाँ अब सही है, अब नहीं बजेगा भाई, डन हो गया मामला, सेट हो गया। इधर एक खड्डा भी है, उसमें चेक करूँ क्या, यहाँ चेक कर लेता हूँ। हाँ परफेक्ट। लेवे गाड़ी की टेस्टिंग होने के बाद अपना पायलट व्हीकल आ गया है भाई। जिप्सी आ गई भाई, अपनी जिप्सी आ गई, बेदी की जिप्सी है भाई। नंबर देखो ना, HR26BX0066। बताओ यार, एक टाइम पे बेदी ना बारिश होती थी तो इस जिप्सी को निकालता नहीं था। भला मैं यार इसका चला चलू लिया कर हैं, क्यों माँ वैसे वैसे इसके साल पूरे कर रहा है। एक लाइट नहीं चल रही भाई, एक ब्रेक लाइट नहीं चल रही। चल रुकेगा जब बताऊंगा उसको। और थोड़ी सी भाई ड्राइवर साइड में पीछे से झुकी हुई लग रही है मेरे को ये। चलो भाई बेदी के कैफ़े चलते हैं। और बेदी का कैफ़े कहाँ है? अरे भाई साहब सबको पता है, लेपर्ड ट्रेल। लेपर्ड ट्रेल नाम भाई बेदी ने रखा था, निर्भय ने रखा था, ठीक है, और तभी वहाँ से पक गया वो लेपर्ड ट्रेल एरिया। बाकी नाम है भाई ये कैफ़े का थ्रोटल शॉटल। ये देखो भाई क्या मस्त नज़ारा है? देखो गुड़गांव में ही पहाड़ है भाई, हैं अरावली के पहाड़। शाम के टाइम में ऐसे बढ़िया मौसम हो रखा ना, उस टाइम तो बड़ा मजा आता है भाई। अब पता नहीं बेदी कहाँ से गांव में से निकाल के लेके आया, मेन रोड से नहीं आए हम, अब यहाँ आके हम कनेक्ट हुए हैं भाई। एंटर होते आपको देखो यहाँ पे कार्ट वगैरह मिल जाएंगी, यहाँ पे अभी शाम हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएंगे
अपना खाने पीने वाले लोग, उनका स्पॉट है भाई, फेवरेट ही है आजकल इधर। और ये देखो बाइक पे लोग घूमने आते हैं, गाड़ियों में घूमने आते हैं, आनंद लेते हैं ड्राइव का, हैं? वाह भाई क्या कोइंसिडेंस है ना ये। जैसे मैं बेदी को फोन कर रहा था, मैं यार बेदी यार रिकॉर्डिंग ली यार थोड़ी सी, इतने में बेदी कहता जी मैं तो पहले कैमरा तैयार कर रहा था, शीशा उतार दिया था मैंने रिकॉर्डिंग करने के लिए। यार पीछे वाला कर्व बड़ा बढ़िया आया था, मैं उस पे लेता तो और मजा आता। चलो कोई नहीं, यहाँ ले लेगा। रनिंग शॉट अच्छे लगते हैं ना, ऐसे थोड़ा ओवरटेक मारता हूँ। बेदी मेरी क्लिप बना रहे, बाइकर आ गए भाई बीच में। अच्छा ये देखो, सही मैं बोला आ जाओ तो नहीं आए। आजा 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 आजा, मैं इसको बोला वहां आजा कैफे पे, तू भी नहीं, मैं जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, अब मोड़ के आएगा। दो लेजेंड भाई एक फ्रेम में, और कितनी बढ़िया लोकेशन पे है, और कितने प्यारे मौसम में, कितने प्यारे मौसम है। क्या लबेदी, मैं ठीक है, मस्त है। मैंने ऐसी प्रोजेक्ट कार ले ली कि मिलना ही भारी हो रखा है। इससे पहले ठीक थे जिप्सी में। ना 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 सही है यार, थोड़ा बहुत है। देख अब देख, अब इस टाइम देख बम्पर में कोई फर्क ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, यहाँ पे अंतर नहीं आ रहा, पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा ये पीला पड़ जाएगा, और हमारा मन करेगा तो भाई फिर पीपे बदलवा। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका भाई वीडियो में, अब नहीं बोलूंगा भाई, बहुत हो गया, अब नहीं बोलेंगे। चलो अंदर चलते हैं, बैठते हैं आराम से। कितनी चल गई अब तेरी जिप्सी? 30,000 चल गई। 30 चल गई फाइनली है। 18 मॉडल है भाई ये, 18 है या मार्च 19 है? नहीं 18 है, दिसंबर 18 है ना, दिसंबर 18 है। अब चलिए भाई ये, अब चलाने लगे ऐसे। अब जब चलिए तो कंटिन्यू बहुत ज्यादा चलिए हैं। लास्ट जब हम मिले थे, जब आपने एक बार चलाई थी तो 24,000 चली हुई थी जेन्युइन। E20 का कितना फर्क है? बिल्कुल जेन्युइन बताइए। फर्क है पिकअप तो, मतलब अभी आप सब छोड़ो, आप चला के देख लेना, आप खुद बता दोगे। अच्छा। थोड़ा नहीं, काफी फर्क है। अच्छा। और इंजन में भी ना, जैसे नॉकिंग आने लगी, इंजन में से आवाज नहीं आती, झन 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 ऐसे यूं आवाज आती है, नॉकिंग साउंड आने लगी, आवाज तेज हो गई, यानी जो पेट्रोल इंजन की सॉफ्टनेस थी वो खत्म हो गई। तो इस पे फिर XP 100 ही डलवा फिर इसमें, या 95 डला ले, नहीं तो इसमें तो एवरेज तो टूट गई होगी 7-8 की, कम दे रही है, ऊपर से आप तेल में कह रहे उसमें घंटा गणी 10 की दे देगी, ठीक है, और भाई तेल जाएगा 167 रुपए का, पर इंजन तो बच जाएगा बेदी, ये तो है। इंजन बच जाएगा यार, उसी की फील है। हाँ। अगर वो भी इसमें खत्म होगी, हाँ। फिर तो कौन ही जिप्सी चला रहा है आपको। सही बात है भाई। 2 hours later. भाई बैठे बैठे कब 8:30 बज गए, बातों में पता नहीं लगा। मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, ड्रिजलिंग हो रही है, ड्रिजलिंग। हल्की हल्की ड्रिजलिंग, हल्का हल्का कूलर चल रहा है, उधर से हल्का हल्का पंखा चल रहा है। ओहो हो, और क्या भाई साहब खाना, भाई बर्गर में खाता नहीं। हाँ मेरे यहाँ तो। हाँ भाई यहाँ हम आधा बर्गर खाया, और चाय के साथ जो मटर होती है वो। आज तो पहाड़ों वाली चाय पीना, आज पहाड़ों वाली चाय भी, पहाड़ों वाली फीलिंग ली भाई आज हमने बैठ के। पहाड़ों वाली मैगी रहेगी। हाँ मैगी रहेगी, वो जिस दिन जबरदस्त बारिश हो रही होगी ना उस दिन तब करेंगे, सर्दियों में। चलो भाई, चलो भाई आज थोड़ी जिप्सी की राइड ले लें, आनंद है। ये रहा AC, यार AC की जरूरत नहीं है, शीशे खोल लें हैं। वीडियो देख के तो कोई और भी जिप्सी की याद कर रहा होगा। दांगी, अरे भाई साहब दांगी का ऐसा सीन चल रहा है, मैं तेरे को पता क्या बताऊं भाई। हमने जिस भाई से भाई गाड़ी ली थी ना, उस भाई ने हमारे भरोसे पे दे दी गाड़ी। गुड़गांव से तो ली थी। हाँ झाड़सा से तो ली थी। अब दांगी के पास से अपना क्लोज मित्र लेके चला गया, जल्दबाजी भाई चाहिए 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 ले गया। फिर यूं कह दे कि भाई महंगी दे दी, अच्छा। तुमने इतने की दे दी भाई, दांगी ने पैसे भी लाए थे, ठीक है, जबरदस्ती तो कहीं खरी को नहीं। फिर उसके बाद जिस भाई की बात शुरू में थी ना, उसने चलो हमारे भरोसे दी,
ये हमने कितनी बार कह लिया, मेरे पास इतने फोन आ लिए भाई, योगेश भाई देख भी रहा हो तो, कि भाई ट्रांसफर करा लो, ये ट्रांसफर नहीं करवा रहे यार। ये वैसे बहुत गलत आदत है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था भाई कैमरे पे ऐसा भी, अगर वो भाई भी देख रहा हो, टेनिया भी लेनिया भी, कई भुगत भोगी है यार। पता क्या है दिक्कत हो जाती है, दिक्कत मन हुआ है उसका, रोज फोन आता है भाई, और मैं खुद ना मतलब इतना अपने आप में गिल्ट फील हो रहा है मेरे को यार कि इस तरह से मैंने दांगी को नु कह दी, दांगी भाई रोज फोन आवा है, दांगी मैं बोला भाई फिर काम कर ले, अपने पैसे देगा, उल्टी ले ले भाई, रहती है जी, मैं उल्टी ले ले भाई अपने, और क्या करेगा इस तो ऊपर, तो क्या कर सका है, ठीक है मैं दे जा भाई। तो वो बात है भाई, और तो क्या बात है। तो वही है भाई, गाड़ी घोड़ा बेच तो देते हैं, मैं भी मतलब यूँ लगा लो 1-2 व्हीकल मेरे आज भी हैं जो मेरे नाम पे चल रहे हैं, और राम राम बोलता हूँ मैं 2 ठीक है, और नाम तो कई थे पर कईयों तो RC एक्सपायर होली, तो मैं तो राम राम बोलो ये भगवान RC एक्सपायर होगी, ठीक है। ये मैं बच गया थोड़ा। ये सिस्टम किया, जैसे फॉर्च्यूनर बेची ना हमने पुरानी वाली, पहले ट्रांसफर कराई फिर बेची, सबसे बढ़िया सिस्टम रहता है वो। सही बात है, और भाईचारा भी खराब नहीं होता, भाईचारा भी इस चीज में टर्म्स खराब हो जाए, सच्चाई है। अगले को भी बोल दो भाई तेरे भी तसल्ली है, हमारे भी, हमने फॉर्च्यूनर बेची, अगले की भी तसल्ली कराई, ऑनलाइन अपडेट भी होगी, उसकी RC भी आ गई, बढ़िया चला रहा है, और हमारे भी होगी। सही बात। तो ये तो पर वो है कि हम शर्म ना शर्मी में दे देते हैं, फिर बाद में दिक्कत होती है। चलो कोई नहीं भाई, क्या कह कोई नहीं, आप इसके मजे लो। चलो भाई अपने इसके मजे ले वहाँ। चल भाई पीछे से सही लगती है यार अपनी हाइलक्स, है परफेक्ट है यार, ना ज्यादा ऊंची है ना ज्यादा नीची, परफेक्ट बम्पर वगैरह सारा सही लगता है। ठीक है यार, अपने ऐसे रखेंगे, अब और कुछ ऐड नहीं करेंगे गाड़ी के अंदर, सारी चीजें परफेक्ट हो गई। और बहुत कम ऐसा टाइम मिलता है ना भाई, बहुत कम क्या कि मैं अपनी हाइलक्स को ऐसे देख रहा हूँ, क्योंकि भाई एक तो देखो मैनुअल चलाने के शौकीन बहुत कम लोग हैं, अब बेदी भी शौकीन है मैनुअल का, और मैं भी हर किसी को तो ऐसे स्टीयरिंग पे बिठाता नहीं भाई, ठीक है, अपना यारे पैरे बस, और कोई नहीं भाई। चल जिप्सी का आनंद भाई जिप्सी का है, जिप्सी जैसा आनंद नहीं आ सकता भाई कहीं पे भी। एक चीज देखी मैंने कॉमन, क्या? एक तो ना मैं किसी को अपनी जिप्सी देता मैं यही वीडियो आप अपनी हाइलक्स देते हो, आपने मेरे को दी, हाँ। एक चीज तो होगी। दूसरी, आपकी जिप्सी, मेरी जिप्सी में भी तेल फुल है और आप गड्ढे हो, ये हमारी आदत अच्छी है। वैसे तेल की सुई चस्ते फुल कराता हूँ भाई, तो आपसे ही है ना। नहीं भाई, बेदी के पापा की भी भाई शुरू से ही आदत है, मतलब मेरे पापा की भी यही रही, बड़े बेदी साहब की भी यही आदत रही। तो भाई ऐसा है, तेल बात जरूर हम करते हैं कि भाई माइलेज ड्रॉप हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर तेरी स्कॉर्पियन की भी तो माइलेज ड्रॉप होगी, 8.4 की होगी। बता दो। आप हो जो गैमलर हो, आपने बोली थी 12 की देती है, तेल बदलवा दिया आपने, दिलवाने मैंने क्यों तेल बदलवाया, सरकार ने बदला भाई तेल। तो गाड़ी भाई अभी जिप्सी का लॉक कर देते हैं और इस ट्रेल का आनंद लेके आते हैं अभी। या पहले जिप्सी में चलते हैं ट्रेल? ना इसी में चल पड़े, क्या दिक्कत है? चल तू चला, मैं बैठता हूँ। अरे मैं तो चलाता रह रहा हूँ, चला आजा आप चलाओ, अरे तू चला ले पहले एक ट्रेल तो चला। लोगों को पता क्या होता है, देखो अब तो लोग ना ये सोशल मीडिया इतना हो गया, तब ये थोड़ा सा एक्टिव हो गए, नहीं तो मजा तब था ऑफ रोडिंग का जब सोशल मीडिया के बिना करा करते है ना। सही बात है, जब थी रो एंड रियल ऑफ रोडिंग थी। ये पता क्या है, यहाँ से तो लोगों ने बस 4x4 गाड़ी दे दी, ऑटोमेटिक है उसमें, बस भाई 4x4 ला दिया, और से मजा आता था ना भाई, ये गियर लाया, क्लच छोड़नी है, और फिर गाड़ी मैनुअल में खासकर, और इधर दिखेगा अभी नहीं दिखेगा इस तरीके से, नहीं दिख रहा, कैमरे में भी नहीं दिख रहा ना, देख ले लो बस ये देख या ऑफ रोडिंग रात के टाइम में लेफ्ट में नीचे उतार ले, ये देख सही हो। कितने जंगल में लिया है बेदी रात में तू, पुट्ठे काम करवा रहे। ये भी बस यू टर्न ले लो यहीं से, राइट में ऊपर चढ़ा के, नहीं वो भी ऊपर चढ़ेंगे ना यहाँ से, थोड़ा मोमेंटम बना के। बम्पर से तो आप बेफिक्र हो रखे, बम्पर की टेंशन ना भाई, घुमा रखी गाड़ी किसी ने। हाँ घुमा रखी जाते कहीं, उतना भला हो जाए। लो बस बूढ़ रहे ना बैठन तो ला दूंगा, टेंशन मत ले बेदी ना, मिट्टी बैठ जाएगी, गाड़ी कहाँ बैठ रही है। लो भाई साहब ले ऊपर ले आया, देख पीक पे आई गए हैं। हाँ अब वो किकर हटाता हूँ, तार दो बेदी, तार दो जी, आपको भी सोचनी पड़ेगी, फिर हम तो छोड़ ही देते हैं। ले भाई साहब कति मंदे आराम से ग्लाइड। अब चाहे लेफ्ट जाना ना हमने, जहाँ आपकी मर्जी, बाहर लेफ्ट से निकलना, यहाँ से। हाँ जी भाई बेदी
ओह भाई एक बात है, कितने मजे से निकलती है गाड़ी, हाँ है नहीं? मजा है। पर ये मजा भाई मैनुअल है तो मैं आता है, वो ऑटोमेटिक होती है ना, कई देखे हैं मैंने भाई, कोई ऑफेंड मत होना इस चीज पे, बहुत लोग देखे हैं मैंने, मतलब ऑटोमेटिक लेकर बन जाओ ऑफ रोडर। जेन्युइनली फर्क है, ऑटोमेटिक में आपकी आधी मेहनत तो लगती नहीं है, और सारा काम तो गाड़ी करती है। गाड़ी का है। और कई तो ड्राइव, चलो कई तो मैनुअल पे शिफ्ट करके एटलीस्ट ट्राई लेते हैं, कई तो ड्राइव पे छोड़ देते हो तो और हाँ कि जी मैनुअल है मैं नहीं चलाऊंगा। पर एक बात बताऊं भाई, हालांकि ये कोई अभी इतना वो नहीं था, टफ ट्रेल नहीं था, इससे टफ हम कर रहे थे, बस एक थोड़ा बहुत एक फन सा करना था, हाँ। इसलिए आ गए। चलो आओ जिप्सी का नंबर ले भाई, ये बेदी की बारी है। जिप्सी थोड़ा हिलाएगी भाई है? हाँ थोड़ी दबा दे, इसकी थोड़ी सी रॉ फीलिंग आएगी, है बेदी? सही है। ये देख, ये देखो जाएगी ये भी एफर्टलेस। ओ गई भाई, ये क्या मजा था। अलग ट्रैक ले लिया पर हमने मजे है ना, स्पीड में आ गए, डैरी डूरी सब गिर गया भाई। चलो इसको यहाँ रख लेते हैं, बीच में रख लेते हैं भाई, हैं फुल मजा क्या नहीं, और मजा आ रहा है भाई बैठ के। यहाँ किक्कर था, ये रहा, और भाई यहाँ लेपर्ड वगैरह भी हो सकता है, इसलिए हम नीचे नहीं उतरेंगे, है ना, नहीं तो बाहर के शॉट्स दिखाते हैं आपको भाई दोनों गाड़ियों के, है ना। एक दिन ऑफ रोडिंग प्लान करेंगे, हाँ संडे करेंगे किसी दिन, नहीं संडे की जरूरत नहीं है, जिस दिन वो होगा ना मौसम बढ़िया, जैसे आज मौसम बहुत बढ़िया था, ऐसी हाँ ऐसे ही। ये जिप्सी तो बनी भाई ऐसे ट्रेल पे चलने के लिए। चलो आनंद ले लिया, गेड़ी लगा ली थोड़ा है भाई, यही हमारे को क्या हमारा इस बहाने 4x4 एंगेज हो जाता है। वो तो होता नहीं एंगेज ना, वो तो 4x4 एंगेज होगा नहीं भाई। इसी बहाने आज एलेक्स का भी बहुत दिनों बाद एंगेज हो गया, और जिप्सी का भी एंगेज हो गया। जिप्सी में थोड़ा यूं है, नीचे उतर के हब लॉक भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें हब लॉक लगा रखे हैं ना, ऑटोमेटिक वाले हटा रखे हैं, तो उससे क्या है गाड़ी फ्रीली घूम जाती है। 17 नंबर से कुछ याद आ रहा है। अभी हम लोग दिखाता हूँ आपको, देखो कैसे हटाएगा बेटी। आप देखो पहले यहाँ से 4x4 हटा दे पहले, ठीक है, ये हटा दिए यहाँ से। अब चलो आपको बाहर से दिखाता हूँ मैं कि बाहर से हब लॉक कैसे हटते हैं। ये देखो ये लगा हुआ हब लॉक, ये भी लॉक पे, हाँ ये एशियन का लगा हुआ, जेन्युइन एशियन, हाँ आइसिन बोलते हैं वैसे इसको, हाँ ये होता है भाई हब लॉक।